जाप की भी शक्ति अपने आप वहां फैलती है, उसकी प्रभाव फैलता है परिवार में। तो वो जो नहीं नाम ले रखा उनके भी असर होना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा बड़े दयालु है। ये सभी उसी के बच्चे हैं। जो भक्ति ना करते वो भी मालिक के बच्चे हैं, वो निकम्मे बच्चे हैं। जो भक्ति कर रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं। उन निकम्मों को भी परमात्मा अच्छे बनाओगा, क्योंकि माता पिता यही चाहते हैं मेरे सारे बच्चे और ठीक हो जाए। अब घर के सदस्य घर से बाहर कहां जाएंगे? परमात्मा की वाणी उनने सुननी पड़ेगी, और कभी ना कभी वो बुखार उतर जाएगा और फिर वो उनसे भी आगे बैठे पाओगे बरवाला आश्रम में। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन है। तो परमात्मा का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ऑपरेशन है, ये कंप्लीट होता है। इसमें कोई मीन मेख नहीं होती, कोई त्रुटि नहीं होती। वो जो कार्य करते हैं वो परिपूर्ण ही किया करते हैं। अब उन्होंने यू काम शुरू किया है, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के वचन से सब कार्य शुरू हुआ है और ये पूरे विश्व में होगा। बतेरे बहुत दिन हो गया हमने डले डोत्या ने, आज तक बताओ क्या साथ लेकर गया कोई प्राणी? किसी का इतिहास देख लो। कबीर साहब फिर हमें ज्ञान देते हैं, हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि यहां कितना ही धन जोड़ लेते हो आप, संपत्ति बना लेते हो और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है। कोई काम है यो? सारा जीवन खो दिया और यहीं रख कर चले गए। और एक आधा लड़का ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है, उसके जोड़े जाड़े नाश कर देता है। पाप का भागी वो बना जो सारी उम्र जोड़ता रहा और बर्बाद कर दिया बेटे ने। और मिलना वही है जो परमात्मा ने प्रारब्ध में लिखा है, किस्मत में जिसका है वही मिलेगा। जब तक वो परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आती, और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद फिर तो कहने की आवश्यकता है को नहीं। आपके भाग्य में ना होगा तो देगा परमात्मा आपको, जो आपके लिए अनिवार्य होगा। कोई बकवाद मांगोगे वो नहीं देगा, क्योंकि आप अंडर ट्रीटमेंट हैं। आप परमात्मा के दरबार में मोक्ष उद्देश्य लेकर आइए, उससे फिर सारा ही लाभ हो जाएगा। एक मोक्ष उद्देश्य लेकर आओगे तो आपको सर्व लाभ होंगे, या कोई अन्य ही उद्देश्य लेकर आओगे, कोई संकट निवारण के लिए, कोई पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, कोई धन वृद्धि के लिए, वो डिमांड तो यहां करना चलो करते तो हैं, बालक हैं, बच्चे हो, कुछ दिनों में इस ज्ञान से आपको पता लग जाएगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं क्या मांगू, अपनी महिमा आप हमें समझाते हैं। क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। क्या भयादर बंदे हाथी, आवत संग ना कोई जात संगाती। और क्या भयादर बंदे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ जाड़ के चले जुआरी। जैसे कोई संतान नहीं है वो संतान मांगने आता है, और परमात्मा दयालु हैं, उनको मालूम है कि ये जब तक इसका ये कांटा नहीं निकलेगा ये भक्ति भी ना करे। क्योंकि हम ज्ञान को बाद में, समाधान को प्रथम चाहते हैं। तो वो भी दया यहां बख्श दी जाती है और उनको अच्छी आत्मा दी जाती है। अच्छी आत्मा देगा भगवान, ना किसी संतान ने के फूके। जैसे एक लड़के ने अपनी पत्नी को सता दिया, उसने आत्महत्या कर ली, सारा परिवार जेल में, चाट ले इसी संतान ने। ना होता अच्छा था वो तो ऐसा पुत्र।
तो परमात्मा का यहाँ आपको ऐसी कोई वस्तु नहीं देंगे जो आपके वजन में बाधक हो या आपके लिए कोई परेशानी पैदा कर सके। आप बच्चे हो, अब जैसे रोगी है, रोगी कोई बालक है या बड़ा है, वो कुछ भी वस्तु डिमांड करता है खाने के लिए और उसके लिए हानिकारक है, डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा क्योंकि उसका जीवन ले सकती है। तो इसी प्रकार आवश्यक वस्तुएं जो आपको चाहिएंगी, परमात्मा जानी जान है, अंतर्यामी है, आपकी सब सूक्ष्म से सूक्ष्म भी सोच को वो कैच करता है। चिट्टी पायल बाजा पैर, साहिब सुनता है सब लहर। यदि चींटी यानी कीड़ी के पैर में पायल बना दी जा, घुंघरू बांध दे, पहले तो चिट्टी के घुंघरू क्या होंगे, पायल क्या होगी इसकी। और कहते यदि उसकी भी आवाज हो जावे, परमात्मा उसकी भी आवाज सुनता है। चिट्टी पायल बाजे पैर, परमेश्वर सुनता है सब लहर। तो वो अंतर्यामी है, आप जो उद्देश्य लेकर आए वो खूब जानता है, लेकिन आपको उसने क्या देना है उससे भी वो खूब परिचित है। तो यहां संत मते में और इस मोक्ष मार्ग में परमात्मा ने कुछ गाइडलाइन दी है, उनके निर्देश अनुसार हमने चलने से ही परमात्मा का विशेष लाभ मिलेगा। क्या बताते हैं कि जो राखे तो ही रहूं, मेरा क्या चारा, खाने जाद खरीद हो गुलाम तुम्हारा। कि जैसे राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। कि उस परमात्मा की रजा में राजी रहे। जब तक आप इस शरण में नहीं आए थे तब तो काल की रजा थी और आपके कर्मों की रजा थी, उसमें राजी रहो या ना रहो वो तो आपको होना ही होना था। दुख भी मिलना था, प्रारब्ध का सुख भी मिलना था। अब यहां रजा भगवान कबीर साहब की चलेगी, आपके कर्मों की नहीं चलेगी। आपके कर्मों में आपत्ति है, संकट है, वो नहीं आने देंगे। फिर भगवान की आवश्यकता जिन्हें कर टूटेंगे और भक्ति भी करते रहे, फिर क्या कौन पूजे भगवान को, क्या आवश्यकता परमात्मा की। तो पुण्यात्मा अब आप उस परमेश्वर की शरण में आगे हो और आपका उद्देश्य होना चाहिए जन्म और मृत्यु के रोग का उपचार हो। यदि ये नहीं हुआ तो उसके बारे में बताते हैं। चाहे आप यहां रोग आपका जन्म मरण का कटे नहीं और भक्ति भी कर ली, आपकी भक्ति का धन तो खूब हो जाएगा आपके पास। और यदि आप कोई मर्यादा भंग करते रहे, यहीं की आस्था रखते रहे वस्तुओं में और मृत्यु होगी, तो मोक्ष वाला काम आपका अधूरा रह गया। जिस उद्देश्य से आपने यहाँ प्रवेश पाया था, यहां आपको अन्य संसारिक सुख तो फ्री में मिलेंगे, उनके मांगने की जरूरत नहीं आपने। अब ठीक है, बालक हो अभी आप, जैसे बच्चे हैं, सर्दी आ जाती है, बच्चे कहो या ना कहो माता पिता को पहले चिंता होती है किसके जूते लेने हैं, किसकी जुराब मंगानी है, किसके कपड़े मोटे सर्दी के लाने हैं, किसकी जर्सी लेनी है। वो कहो अच्छा है, ना कहो तो भी वो लावेंगे। इसी प्रकार परमात्मा के आप बच्चे होगे, आप वचन के बच्चे होगे उस परमात्मा के नाद के। तो उस परमात्मा को आपका सारा ज्ञान है कि इबिन को किस चीज की आवश्यकता है। और कोई बच्चा बेमतलब की बकवाद मांगता है तो माता पिता उसको देते ही नहीं है जो उसकी हानि में हो। तो इसी प्रकार ये परमात्मा आपके साथ डील करेगा जब तक आप शरण में रहोगे।